नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद हजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक निर्णय की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी हिंदू महिला को भरण पोषण के लिए कोई संपत्ति दी जाती है तो वह उस संपत्ति की पूर्ण मालिक बन पाती है या नहीं बन पाती है। तो इस तथ्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 पर विचार करना होगा। तो धारा 14 की उपधारा 1 में इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि हिंदू नारी विरासत द्वारा यानी कि उत्तराधिकार के द्वारा या विभाजन के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति या वसीयत या दान में मिली हुई कोई संपत्ति या भरण पोषण के बदले में या भरण पोषण की बकाया राशि के बदले में कोई संपत्ति उसे मिलती है, प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से किसी भी रूप में मिली हुई संपत्ति उस हिंदू नारी की पूर्ण स्वामित्व की संपत्ति मानी जाएगी और वह उस संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकती है, बेचान कर सकती है, दान दे सकती है, वसीयत कर सकती है। वह स्वयं पूर्ण मालिक है तो वह उस संपत्ति का किसी भी प्रकार से निस्तारण कर सकती है। ये धारा 14 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में उल्लेख है। अब हम ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक रमशिलाबाई नाम की हिंदू नारी थी जिसको भरण पोषण के लिए 1.74 यानी कि करीब 1.25 एकड़ भूमि जिसमें एक मकान भी बना हुआ था, वह जीवन यापन के लिए भरण पोषण के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई। रामशिलाबाई अपने पति को छोड़कर अलग हो गई थी तो उसे भरण पोषण के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन रामशिलाबाई ने इस संपत्ति की वसीयत कर दी और वसीयत में जिस व्यक्ति को यह संपत्ति मिली उसने वसीयत के आधार पर स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का सिविल न्यायालय में वाद किया। सिविल न्यायालय में वह मुकदमा हार गया और उसका वाद खारिज हो गया तो उसने जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपील भी उसकी खारिज हो गई और सिविल न्यायालय के निर्णय को सही माना तो उसने ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की और ये कहा कि उसने रमशिलाबाई की देखरेख की और रमशिलाबाई के पास 1.74 एकड़ भूमि जिस पर मकान बना हुआ है वह संपत्ति थी और उस संपत्ति को रमशिलाबाई ने उसे वसीयत कर दी। रमशिलाबाई की मृत्यु के पश्चात वसीयत के आधार पर नामांतरण हो गया, इसलिए वह मालिक है, उसे मालिक घोषित किया जाना चाहिए। तो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करने के पश्चात ये कहा कि यह भूमि संपत्ति रमशिलाबाई को न तो किसी बंटवारे से मिली है यानी कि न तो किसी विभाजन के माध्यम से मिली है और न ही उसे किसी वसीयत या दान से प्राप्त हुई है। ये संपत्ति केवल जीवन यापन के उद्देश्य के लिए उसे प्रदान की गई थी और जीवन यापन या भरण पोषण के लिए जो संपत्ति दी जाती है वह उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वापस मूल स्वामी को लौट जाती है। वह संपत्ति वापस अपने असली मालिक के पास चली जाती है। उस संपत्ति का जो अस्थायी तौर पर उपयोग उपभोग करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए जो दी गई है उस व्यक्ति को या उस हिंदू नारी को उसका स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार रमशिलाबाई के द्वारा की गई वसीयत सही नहीं मानी गई और उस वसीयत के आधार पर जो अपीलार्थी ने क्लेम किया कि ये संपत्ति मेरी हो गई वसीयत के आधार पर, उस बात को कानूनन सही नहीं माना गया और अपीलकर्ता की यह द्वितीय अपील भी खारिज हो गई और जो प्रथम अपील और सिविल न्यायालय की डिक्री थी, निर्णय था, उसी को
सही माना, उसी जजमेंट को, उसी निर्णय को सही माना गया। तो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक कौन सा मामला था? ये मामला था SA नंबर 109/2006 और इसका निर्णय कब हुआ? इसका निर्णय हुआ दिनांक 28/4/2025 को, यानी कि लगभग 19 साल बाद। तो प्रश्न ये है कि यदि इस कानून की जानकारी इन पक्षकारों को होती तो वर्षों तक ये अदालतों के चक्कर लगाते रहे, अपना समय और अपना पैसा खर्च करते रहे, ये सारा नहीं होता। ये अपीलार्थी 3 अदालतों में अपना मुकदमा लड़ता रहा। कानूनी अज्ञानता के कारण, इस संपत्ति को अपनी संपत्ति मानने के कारण ये सारा समय और पैसा खर्च किया। यदि इसको इस बात की जानकारी होती कि रमशिला बाई जिसने उसके पक्ष में वसीयत लिखी है वह स्वयं ही उस संपत्ति की मालिक नहीं हुई, तो उसे मालिकाना हक कैसे ट्रांसफ़र कर सकती है, कैसे दे सकती है? अब एक प्रश्न ये होता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में तो ये लिखा हुआ है कि भरण पोषण के बदले या भरण पोषण की बकाया राशि के बदले दी गई संपत्ति की वह पूर्ण मालकिन हो जाएगी। फिर ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कैसे कहा कि वह मालकिन नहीं हुई? तो देखिए, आप इस मामले में इस तथ्य को बहुत ही गहनता से, ध्यान से समझिए कि भरण पोषण के बदले और भरण पोषण की राशि कोई बकाया है तो उस बकाया राशि के बदले में कोई संपत्ति दी जाती है, ये एक अलग बात है। और भरण पोषण के लिए जो संपत्ति दी जाती है ये भिन्न बात है। तो के बदले और के लिए, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। बदले का मतलब ये है कि जो कीमत होती है, संपत्ति का जो मूल्य है, प्रतिफल राशि है, वह उस भरण पोषण के बदले होने के कारण उसको प्रतिफल मान लिया गया। और भरण पोषण की राशि कोई बकाया है, जैसे मान लीजिए कि 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए बकाया हो गए हर महीने के या हर साल के जुड़ते, तो उस बकाया राशि के बदले हो गई। लेकिन यहाँ बदले की बात नहीं है, यहाँ तो ये था कि ये संपत्ति है, इससे कमाओ खाओ जब तक आप जीवित हो। तो ये है भरण पोषण के लिए, के बदले नहीं। बदले का मतलब है कि उस राशि के, उस बकाया राशि या भरण पोषण की राशि को प्रतिफल के रूप में माना जाकर उसके बदले में वो संपत्ति या संपत्ति का वो हिस्सा दिया गया है, तो उसकी वह पूर्ण स्वामिनी होगी, पूर्ण मालकिन होगी। लेकिन यदि ये कहा गया कि ये संपत्ति लो जब तक आप जीवित हो, इसे कमाओ खाओ, तो ये हो गया भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के उद्देश्य से, भरण पोषण के प्रयोजन से दी गई संपत्ति। तो भरण पोषण के लिए दी गई संपत्ति की वह मालकिन नहीं होगी, लेकिन भरण पोषण के बदले में दी गई संपत्ति की वह मालकिन होगी। मैं आशा करता हूँ कि इस तथ्य को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।